अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है एस्टीमोम टैबलेट्स के बारे में। वीवर्स, आप एस्टीमोम टैबलेट से वाकिफ होंगे और पाकिस्तान में तो इस टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। वीवर्स, इस टैबलेट का जो जनरल काम है यानी कि वो है हमल को ज़ाय करना, लेकिन ये हमल ज़ाय करने के अलावा भी ये बहुत सारे मसाइल में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अक्सर अफराद को इस टैबलेट्स के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता नहीं होता, यानी कि उनको इस टैबलेट्स की सही डोज का पता नहीं होगा कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो भी मैं आपको इसकी वीडियो में क्लियर करूंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से अफराद इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्टीमोम टैबलेट्स के इस्तेमाल और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, और इसकी डोज और इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि कितने रुपए में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है और कितनी मिकदार में हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। तो अगर मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है एस्टीमोम। तो व्यूअर्स, ज़ाफा फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्म और इसकी तमाम दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फराहम करती हैं। अगर कीमत की बात की तो तकरीबन 190 रुपीज़ में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो दवा शामिल किया गया उसका नाम है मिसोप्रोसोटोल। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इस टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पेट में अल्सर है या फिर आपके पेट में कोई जख्म हो गया यानी कि इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई सोजश है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो इस कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपकी छोटी आंतों को जख्म हो गया यानी कि अगर आपको कोई अल्सर वगैरह की शिकायत हो गया तो इसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेमरेज में भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमरेज से मुराद यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर में भी किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके मैदे में कोई जख्म हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई अल्सर है तो इस तरह यानी कि इस तरह की तमाम कंडीशन में एस्टीमोम टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये टैबलेट मैदे के हिफाजती लेयर फराहम करती है जिसकी वजह से मैदे का जख्म ठीक हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसका जो अहम और जो यानी कि बुनियादी काम है वो है हमल को ज़ाय करना, यानी कि एबॉर्शन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी यानी कि जो 2 से 3 माह तक प्रेगनेंसी उसको आसानी से ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि ऐसी खवातीन या फिर ऐसी गैर शादीशुदा अफराद कह लें यानी कि जो गलत काम करने की वजह से उनका हमल ठहर जाता है तो इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए फिर इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी और मतले की कैफियत महसूस हो सकती है। आपके मैदे में दर्द हो सकता है यानी कि या फिर आपके मैदे में जलन वगैरह हो सकती है, और जो आपकी माहवारी है वो भी यानी कि दर्द के साथ आपको आ सकती है। इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको घबराहट फील हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा आपको डायरिया वगैरह हो सकता है यानी कि लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट्स की डोज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स देखें, ये टैबलेट्स की ओवर द काउंटर ड्रग मेडिसिन नहीं है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से लेके खुद से खाना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करना है आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टैबलेट्स का जो इस्तेमाल है वो ओरली यानी कि मुंह के जरिए भी किया जा सकता है, यानी कि आप इसको जबान के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको यानी कि विजनली यानी कि विजाना के अंदर भी इसे यानी कि इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, यानी कि यो फिर डॉक्टर हजरात आपकी यानी कि बीमारी की कंडीशन के मुताबिक वो फिर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसको कैसे खाना है या फिर कैसे रखना है। तो वो सारा कुछ यानी कि आपकी बीमारी की यानी कि मद्देनजर रखते हुए यानी कि वो आपको मेंटेन करते हैं इसकी डोज। अगर इसकी अमूमी खुराक की बात करें तो व्यूअर्स, इसकी यानी कि एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम भी ली सकती है, लेकिन या फिर सुबह शाम भी ली जा सकती है। लेकिन ये मैंने आपको इसकी कंफर्म डोज नहीं बताई। कंफर्म डोज आपको डॉक्टर हजरात खुद बताते हैं आपकी कंडीशन के मुताबिक, यानी कि आपकी कौन सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसमें इस टैबलेट्स का इस्तेमाल फिर करवाते हैं डॉक्टर हजरात। तो व्यूअर्स, तो ये थी इसकी डोज। अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट्स को कौन से अफराद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ऐसे अफराद यानी कि खास तौर पर कि यानी कि ऐसी और फीमेल्स कह लें
तो यानी कि ऐसी औरतें कह रहे जो हमल के दौरान यानी कि इस टैबलेट्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हमल के दौरान इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करती हैं तो उनका हमल ज़ाय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर हो भी सकता है। और दूध पिलाती मैं भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसे अफराद जो इसकी कंपोजिशन से एलर्जी रखते हैं यानी कि हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, तो वो भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल एस्टी मॉम टैबलेट्स की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।